हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर 3.0। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.1 का वीडियो बना दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए गुरु। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट केवल गिवन और टू फाइंड लिखा है। आप क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी इक्वल टू ए सी, और उसमें दिया गया है कि एक जो लाइन है वो एंगल बी को बाइसेक्ट करती हुई एक पॉइंट पर जुड़ रही है, और एक जो लाइन है वो एंगल सी को बाइसेक्ट करती हुई वो ओ पॉइंट पर जुड़ रही है, और एक एसीबी लाइन है। ऐसा क्वेश्चन में दिया था। ट्राइंगल दिया नहीं था क्वेश्चन में। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ट्राइंगल डिजाइन किया है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें अपन को क्या प्रूफ करना है? पहला अपन को प्रूफ करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो अपन देख लेते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये अपन को प्रूफ करना है। तो ये अपन प्रूफ कैसे करेंगे? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को अगर ये प्रूफ करना है कि इस एंगल के इक्वल ये एंगल है, तो अपन को ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना होगा, तभी ये साइड इक्वल होगी। जब ये अगर कोई सी दो साइड इक्वल होती है, ये दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये दो साइड इक्वल होगी तो देखिए ये है इक्वल साइड, यानी कि इनके अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। गाइस ये इक्वल होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अपन निशान लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन सोल्व कर रहे हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट एंगल है इक्वल साइड का, इसलिए ये भी इक्वल हुआ। यानी 1/2 ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। 1/2 करेंगे यानी कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। गाइस ये हो चुका है इक्वल एंगल ऑफ ये इक्वल एंगल। यानी इसी प्रोसेस से प्रूव होता है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहाँ पर लिख देते हैं अपन ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये हो चुका है। इसके पीछे अपन अब रीजन लिख देते हैं। ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, आप ये लिख लीजिए इक्वल एंगल। ये हो चुका है फर्स्ट पार्ट। ये हो चुका है अपना फर्स्ट पार्ट पूरा क्लियर। अब अपन शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट में दिया गया है एओ बाइसेक्ट एंगल ए। प्रूव करना है अपन को कि एओ ये जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। प्रूफ करना है यानी कि आप देख सकते हो ये जो बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अगर अपन इक्वल प्रूफ करते हैं तो ये इक्वल एंगल हो जाएंगे। और जब इक्वल एंगल इसके निकलेंगे ए के, तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ अगर अपन प्रूव कर देते हैं तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए बी प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अपन इसी को शुरू करते हैं। तो अपन अगर सोचिएगा इस कि अपन अगर इस ट्राइंगल को एक लेते हैं अपन, और एक ये ट्राइंगल लेते हैं। अगर इन दो ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो एओ बाइसेक्ट्स एंगल है। समझे? इसी चीज को अपन अब नोट कर लेते हैं। तो गाइस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन था, लिख देंगे। इसके बाद एओ इज इक्वल टू एओ इज इक्वल टू एओ, ये क्या है? कॉमन साइड भी आप लिख दीजिएगा। कॉमन साइड हो गई। इसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या था? पार्ट फर्स्ट में अपन ने इसका
सॉल्यूशन निकाल लिया है। वहां से आप देख लीजिए, ये तीन साइड इस ट्रायंगल की तीन साइड के इक्वल हो गई है, यानी कि बाय एस 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 रूल दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर अपन लिख देते हैं बाय एस 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 रूल ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल AOC। ये हो चुका है प्रूफ कि ये दो ट्रायंगल इक्वली अपन ने नोट भी कर लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा गिवन टू प्रूव टू फाइंड पूरा लिखना होगा कि अपन क्या प्रूफ कर रहे हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन में, पूरा नोट करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट सोल्व करते हो तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे एग्जाम में। तो ये हो चुका है, अपन ने प्रूफ कर दिया है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, यानी कि अब अपन इधर लिख देते हैं बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle angle by CPCT angle BAO is equal to angle CAO। ये हो चुका है। जब ये दो एंगल इक्वल है, यानी कि टू यहाँ पर यानी AO बाइसेक्ट एंगल है, यहाँ पर अपन लिख देंगे AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हो चुका है गाइस अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हो चुका है अपना पांचवा क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्टली अपन अब इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है एक डायग्राम इसमें दिया गया था फिफ्थ क्वेश्चन में, गिवन है अपन को AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन NCERT की बुक में दिया गया है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। या आप बुक में देख लीजिएगा, डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन करेंगे। ये गिवन है टू प्रूफ क्या करना है, ABD एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। बहुत ही इजी है, आसानी से प्रूफ कर लेंगे। पहले अपन इसको समझ लेते हैं कैसे प्रूफ करना है, उसके बाद अपन इसको 2 मिनट में नोट कर लेंगे। तो गाइस देखिए, अपन इन दो एंगल को इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे। पहली बात कि ये अगर सोचिए, अगर यहाँ पर एक लाइन अगर यहाँ पर दी गई थी, AD करके एक लाइन दी गई थी, तो अपन दी होती तो अपन इन दो ट्रायंगल को एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर बाय CPCT से इन दो इक्वल प्रूफ कर देते। बट लाइन नहीं है, लेकिन इसमें एक और सॉल्यूशन है। आपने अभी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल की, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, टेक ट्रायंगल ABC एंड BCD, दो ट्रायंगल अपन ने ले लिए हैं। इसमें ABC में साइड AB इक्वल टू AC क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल प्रूफ होंगे। ये भी सेम ऐसा कैसा ही, BD इज इक्वल टू CD क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव होगा। तो जब ये एंगल इस एंगल के प्रूव है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूव होगा। इसी चीज को अपन अब नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अपन पूरा लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। वाई? यहाँ पर अपन इसका रीजन लिख देते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये हो चुका है। जब ये ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। इसको सेकंड पार्ट अपन अब सोल्व करेंगे। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा? अपना ट्रायंगल BCD। ये ट्रायंगल BCD अब अपन को टेक करना है। ट्रायंगल BCD ये हो चुका है। इसमें अपन वापस से यही लिख देते हैं, एंगल CBD
CBD इज इक्वल टू एंगल BCD एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वाई सेम टू सेम रीजन। सेम रीजन ये का यही रीजन अपन को इधर नोट करने का है। ये हो चुका है। अब जब हमने इन एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है तो एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल BCD। जब इन दो एंगल को जोड़ेंगे ABC प्लस CBD तो क्या बनेगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB ऐड किया अपन ने इसमें एंगल BCD क्या बना, इन दो एंगल को जब अपन ने ऐड कर लिया तो एंगल ACD। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। हेंस प्रूव, यहाँ पर अपन लिख देते हैं हेंस प्रूव। ये हो चुका है अपना 5th क्वेश्चन। इसके बाद इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप आपके मन से सोल्व कर लीजिएगा। जिसमें आपको डाउट आए वो क्वेश्चन कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका फुल वीडियो बनाकर आपके मेल पर सेंड करूंगा या मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से भी देख लेना। गाइस हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ाई कर सके। एग्जाम में इधर उधर न देखना हो, आप अपने मन से पढ़ाई करेंगे। मैं भी एक नवोदयन हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। आप इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ कि एग्जाम में बच्चे पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और एग्जाम टाइम में इधर उधर देखना होता है। तो गाइस इस वीडियो से आप पढ़ लीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक बार बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल आप सोल्व करते रहिए साथ साथ में, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। पेपर बाहर से आता है, बुक के क्वेश्चन रहते हैं लेकिन संख्याएं चेंज रहती है। घबराना नहीं है, पेपर आराम से करना है। पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।